बीजेपी के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। पीएम केयर फंड का जिसे बीजेपी ने सालों तक बेड़ियों में बांध कर रखा, अब वो खुले सांड की तरह सबके सामने आ गया है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है, मगर जनता के लिए कुछ सवाल पीछे छोड़ जाती है। उस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि हजारों करोड़ का घपला हुआ है और वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो में हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। पीएम केयर फंड्स जो 2020 में इसे लाया गया था आपदा से निपटने के लिए, अब उसकी ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है कि जिसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राम मंदिर के बाद एक और धक्के के लिए तैयार हो जाइए जो बीजेपी आपको देने वाली है और दे चुकी है। देने वाली क्या है, दे चुकी है आपको। आपके पास से आपदा के लिए पैसे निकलवाए गए, एक फंड बनाया गया और उसमें पैसे जमा करवाए गए। बहुत से लोगों की सैलरी से पैसे लिए गए, बहुत से लोगों से चंदा निकलवाया गया और लोगों से यह आदेश दिया गया कि आप अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा इसमें दीजिए। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और लोगों का दिमाग अगर चल रहा है तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अंधभक्त के लिए तो इससे बड़ा अब और दूसरा कोई न्यूज़ नहीं हो सकता है। इस रिपोर्ट में 8,452 करोड़ रुपए दिखाए तो गए हैं और इस रिपोर्ट की कॉपी मेरे साइड में चल रही होगी। आप उसे लगातार उस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा और साथ में सुनते भी रहिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जिसमें पीएम केयर्स फंड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 के अपने ऑडिट स्टेटमेंट को जारी किया है। एक दिन पहले उन्होंने इसे जारी किया है और 17 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किया है। अकाउंट्स का ऑडिट 6 अगस्त को किया गया और ऑडिटर्स ने इस पे 7 अगस्त को अपने साइन किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के स्टेटमेंट से ये सामने आया है कि फंड को डोनेशन और डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलना चाहिए था वो 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला है। पैसा भी मिल रहा है और ब्याज भी मिल रहा है। 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले साल के लिए इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 87 लाख रुपीस खर्च के तौर पर इस रिकॉर्ड में बताए हैं। आप देख रहे हैं कि कहां 1000 करोड़ और कहां 87 लाख रुपीस इसमें बताए गए हैं। ये इस सरकार की सच्चाई है। आपसे हजारों करोड़ रुपए वसूल किए गए आपदा के लिए और इसमें अगर आप खर्च का स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 87 लाख रुपीस खर्च के तौर पर दिखाए गए हैं और बाकी के पैसों पर ये लोग ऐसे चारों तरफ से कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स के अकाउंट्स में 8,452 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं और उसमें से जो खर्च किए गए हैं करोड़ों में से सिर्फ लाखों खर्च किए गए हैं और वो भी कहाँ किए गए हैं उसका कोई हमें इसमें हिसाब नहीं दिया गया है। पैसे जमा करते समय सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड को सीएसआर का पैसा मिल सकता है क्योंकि वो केंद्र सरकार ने बनाया था। मंत्रियों ने सरकारी अधिकारियों से सैलरी दान करने के लिए अपील की थी। इन्होंने आपके जेब में हाथ डालकर पैसा निकाला है। लेकिन जब लोगों ने जानकारी मांगनी शुरू की तो सरकार ने दावा किया कि ट्रस्ट कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इसीलिए आरटीआई एक्ट के तहत भी इसे जवाब नहीं मिलेगा। इस सरकार की आदत रही है ना, मैं आपको शुरुआत से कहते आई हूँ कि आप ए का जवाब पूछिए या आपको बी का देगी, ए का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप अपने कानूनी दाव पेच लगा लें या आप कुछ भी कर लें, लेकिन ये सरकार आपको जवाब नहीं देगी। लेकिन पीएम केयर्स फंड के नाम पर जो लोगों से पैसा वसूला गया है और जो इतना कम पैसा खर्च हुआ और जो बाकी के पैसों पर ये लोग चौकड़ी मारकर बैठे हैं, उसका क्या? हाल ही में पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को बताया कि पीएम केयर्स फंड के बारे में सवाल और दूसरे पार्लियामेंट्री दखल लोकसभा में उसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत मंजूर नहीं है। फंड की ऑडिट रिपोर्ट गायब होने पर भी सवाल उठाए गए थे। यहीं पर अंजलि भारद्वाज, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट के कोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए पीएम केयर्स के बारे में और जानकारी पाने की कोशिश की थी। इनके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगी क्योंकि ये लगातार इस आरटीआई में जुड़ी हुई हैं और इन्होंने भी इससे पहले एक आरटीआई दाखिल की थी।
उन्होंने पहले कहा कि ट्रांसपेरेंसी की ये कमी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लेकर भी उठाई गई थी और जिसमें चिंताएं सामने आई थी, जहां डोनर की पहचान गुप्त रखने से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीमित हो जाती है, उसमें ये बताते नहीं है। वहीं अंजलि भारद्वाज ने एक और सवाल पूछा कि इतनी बड़ी रकम जो बेकार क्यों इसे रखी गई है। सरकार ने जो अपने खर्च का जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ 87 लाख रुपीस बताया है और जो उसमें पूरा अमाउंट बताया गया है वो 8,452 करोड़ रुपए बताया गया है। तो इतना सारा पैसा इसे बेकार क्यों रखा गया है और किस लिए रखा गया है? जब पीएम केयर्स फंड शुरू था तो उसमें पहले ही दिन में करीब 6,500 करोड़ रुपए का योगदान आया था। ये मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये रिपोर्ट अभी सामने आई है, ऑडिट रिपोर्ट, आप उन सब चीजों को अच्छे से और गौर से इन सब चीजों को रिलेट कर पाए। पीएम केयर फंड्स के नाम पे ये कह सकते हैं कि देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। लोगों से पैसे तो निकलवा लिए गए, जो सैलरी पर थे उनको कहा कि आप अपनी एक सैलरी दान कर दीजिए, क्योंकि सीएसआर का जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, तो उसमें से भी पैसे लेने की बात की गई। लेकिन जब लोग जागृत हुए और उन्होंने कहा कि हमें जानना है कि अब हमारे पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो सरकार अपने दोनों हाथ खड़े कर देती है। लेकिन पीएम केयर फंड जब शुरू हुआ था तो उसमें पहले ही दिन 6,500 करोड़ का योगदान आया था और इस रिपोर्ट को और इस खबर को द प्रिंट ने भी छापा था। लेकिन इसी समय दौरान पीएम केयर्स फंड की कांग्रेस ने बहुत आलोचना की थी, जिसमें कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि जब ऑलरेडी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड पहले से ही मौजूद है तो पीएम केयर्स को बनाने की जरूरत क्या है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रहती है, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाता है और समय बीतता चला जाता है। ये मैं आपको वो ऑडिट रिपोर्ट बताने के बाद ये कहानी फिर से इसीलिए दोहरा रही हूँ कि कहीं कोई मुद्दा अगर आप भूल गए हो तो आपको वो वापस से याद आ जाए कि कैसे सरकार ने आपसे आपका पैसा लिया है और उसके ऊपर सरकार ने आपको जवाब नहीं दिया है। जिसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि अब पीएम केयर्स फंड्स को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर मिल गया है, जिसका ऑफिस साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री का ऑफिस इसका हेड ऑफिस होगा और 2 पीएमओ अधिकारी इस बेसिस फंड के मैनेज करते रहेंगे और इसके बाद पीएम केयर्स फंड के खिलाफ आरटीआई के तहत जवाब भी मांगा जाता है। वही मिली जानकारी के अनुसार अगर मैं बताऊं कि इस मुद्दे को लेकर कितनी बार आरटीआई हुई है और किन किन लोगों ने इस पर जवाब मांगा है, तो शायद आप भी जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट उसी का नतीजा है कि लोगों ने इतनी मेहनत की और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की है। उसके बाद सरकार ने 2 साल के लंबे इंतजार के बाद और 2020 से ये मुद्दा शुरू हुआ था और 2026 में आकर इस मुद्दे पर सरकार जवाब देती है। वहीं कुछ जानकारी के अनुसार एलएलएम स्टूडेंट श्री हर्षा ने 1 अप्रैल 2020 को पीएमओ में आरटीआई लगाई थी। उन्होंने पीएम केयर्स फंड की कॉन्स्टिट्यूशन गठन और उससे संबंधित जानकारी मांगी थी। पीएमओ ने 29 मई 2020 को जवाब दिया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जिसके बाद ये बहुत चर्चा का विषय बना था कि सरकार ने हमसे हमारा पैसा लिया और अब हम जब उनसे पूछ रहे हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन गठन क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा और ये हमारा पैसा कहाँ गया है, तो सरकार ने उल्टा लोगों से ही कह दिया कि आपको इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसके बाद सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक विक्रांत ने 24 अप्रैल को आरटीआई लगाई। इसमें उन्होंने पीएम केयर्स के डोनर्स अब तक जमा रकम और खर्च आदि की जानकारी मांगने की कोशिश की थी। पीएमओ ने इसे इनडिस्क्रिमिनेट बताते हुए इस मांग को खारिज कर दिया और इसे डिस्पोज कर दिया था। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, जिनका जिक्र मैंने वीडियो में पहले भी किया था और मैंने कहा था कि इनके बारे में मैं आपको बाद में ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी आरटीआई कर रखा है। उन्होंने जून में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से पूछा कि पीएम केयर्स बनाने पर यूनियन कैबिनेट में कोई चर्चा, अप्रूवल हुआ था या नहीं। जवाब में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने कहा था कि पीएम केयर्स के क्रिएशन पर कोई भी स्पेसिफिक कैबिनेट एजेंडा आइटम नहीं था। वहीं 2020 में ये सारी घटनाएं हो जाती हैं और पीएमओ किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। वहीं सम्यक गंगवाल ने 2021 में दूसरी याचिका दायर करते हैं और इसमें उन्होंने मांग की थी
कि पीएम केयर्स फंड को संविधान के आर्टिकल 12 के तहत स्टेट घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की थी कि पीएम केयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स नियमित रूप से उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए ताकि फंड में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके। इन सब लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने सरकार के सामने याचनाएं की और कोर्ट में गए, उसके बाद ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है और ये ऑडिट रिपोर्ट आपको बताती है कि सरकार किस तरीके से पैसों का घपला कर रही है। उसके बाद 12 जुलाई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे 2021 वाली याचिका पर दाखिल सिर्फ एक पेज के एफिडेविट पर नाराजगी जताई थी। ये वाला मुद्दा भी बहुत चर्चा में आया था कि इतने बड़े उस पर मुद्दे पर इन्होंने एक पेज का एफिडेविट दिया था, जिसके बाद कोर्ट बहुत नाराज हुआ था और कोर्ट ने कहा था कि इतने महत्वपूर्ण और संवैधानिक सवाल और जवाब के लिए सिर्फ एक पेज। कोर्ट ने कहा कि इसे डिटेल में रिप्लाई दाखिल करने का उनको आदेश दिया गया था। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने आरटीआई के जरिए सरकार से जवाब मांगा और जब जवाब आया तो लोगों को रात के तारे दिन में ही नजर आने लग गए कि इतना सारा पैसा पीएम केयर फंड में गया और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। उल्टा जो इस्तेमाल किया गया है, ये जो 8,452 करोड़, उसमें से सिर्फ 87 लाख रुपीस खर्च किए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी भी इसमें बीच में आ जाती है, क्योंकि वो तो लगातार सरकारी स्कूल और सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, वैसे ही अभिजीत दीप के ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सरकार के पास जब फंड में इतना पैसा है तो वो सरकारी स्कूलों की हालत ठीक क्यों नहीं कर रही है। स्कूल को ठीक करने के लिए, स्कूल को बनाने में ये अपना पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। और लगातार हम लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो सरकारी स्कूल की हालत को बयां करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अभिजीत दीप का ये वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1,000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर ये सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत ख़राब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज़ से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फ़ंड्स की कमी है, हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज़ ये जो 8,500 करोड़ है, ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों के स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज़ use the PM Cares Fund for the people, for the education, for the schools of the poor kids, and the PM should show that he actually cares. इस वीडियो में अभिजीत दीप के यही कह रहे हैं कि जब सरकार के पास इतना करोड़ों का फंड है तो वो स्कूलों पर खर्च क्यों नहीं कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय किस तरीके के हालात हमारे देश में बने हुए हैं और बच्चों की हालात से तो आप वाकिफ ही हैं। बच्चे जो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, जिन्हें स्कूल में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, अपने भविष्य को निखारना चाहिए था, वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट, उसके बाद झारखंड में हुआ प्रोटेस्ट और अब अभी बिहार में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब आप देखिए कि लगातार हर स्टेट में हर बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं और वो सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
पेपर लीक का मामला हो तो उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, लेकिन जब सरकार के पास इतना बड़ा फंड है तो सरकार इसे बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि ये पैसा तो हमने फंड में दिया था ना, तो आप इसे बच्चों के भविष्य के लिए लगाइए। सरकारी स्कूलों की हालत जो इतनी जर्जरित है उसे ठीक करने में लगाइए। आए दिन हमारे सामने ये सारे सवाल उठ रहे हैं और साथ ही में सरकारी स्कूल के वीडियोस तो हम लगातार देख रहे हैं। वहीं अगर मैं मिड डे मील की भी बात करूं तो मिड डे मील में भी यही तो हो रहा है। अगर इसमें से कुछ लाख रुपए भी अगर बच्चों के खाने पे लगा दिए जाएं तो शायद वो कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, अच्छा खा पाएंगे, एक अच्छा जीवन व्यापन कर पाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार ये नहीं करेगी। सरकार इस 8,452 करोड़ रुपए के ऊपर चौकड़ी मारकर बैठी है, जो आपका, मेरा, हमारा और ना जाने कितने लोगों का इसमें पैसा है। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देगी। लेकिन लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है इसके ऊपर सरकार कोई जवाब देती है कि नहीं, बस उसी का इंतजार है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।